0.5% गिरावट इस वक्त दिखा रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मिड कैप आईटी खेमे की अगर बात करें तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, कोफोर्ज परसिस्टेंट पर भी राय दे सकते हैं। तो मानसी जी, लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि नहीं, मैंने 1725 पे कोफोर्ज हाई दिया था, टॉप पिक था, 1900 का हाई किया था। तभी भी मैंने बोला था स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली रिटेस्ट करेगा। तो अभी भी अगर किसे लेना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा, आईटी सेक्टर ही बहुत ही डिसेंट है। ओवरऑल आज थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई है, ये सब चांस है आपको बाय ऑन डिप्स करने के लिए पूरे सेक्टर के लिए तरफ। अगर आपको कोफोर्ज में अभी भी लेना है, मुझे लगता है 1820 के आसपास आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20 डे मूविंग एवरेज, ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अराउंड 1770, करीबन 50 रुपए का स्टॉप लॉस। बाकी टारगेट की बात करें तो मानसी जी, मुझे लग रहा है स्टॉक अपना डेफिनेटली प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट करेगा, जो आसपास 2000 के लेवल्स पे होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है सेक्टर। कंपनी, जैसे अभिषेक ने कहा, बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे लार्जर प्लेयर्स को भी, लार्ज कैप्स को भी। तो आप एक बार डेफिनेटली पोजीशन बनाए। सेक्टर में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, ना ही कि बहुत ही बड़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखी जा रही है। ओवरऑल साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव है, मगर ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है। डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज, स्टॉक काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव 1817 के लेवल्स पर ये गिरावट को एंट्री अपॉर्चुनिटी समझें। 2000 के टारगेट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं और इन स्तरों पर बाइंग इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है। एंट्री अपॉर्चुनिटी, अगर आईटी प्लेयर्स आईटी स्पेस को प्ले आउट करना, खेलना चाहते हैं तो इसमें मिड कैप आईटी पर सबसे पहले नजर होनी चाहिए और उसमें भी कोफोर्ज जैसे काउंटर पर नजर होनी चाहिए। इससे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आप जरूर बना सकते हैं। शरण, बीएसई के स्टॉक प्राइस पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे। देखिए, इन्वेस्टर फेवरेट, ट्रेडर फेवरेट बना ये स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी हद तक चर्चा का विषय भी था। काफ़ी अच्छी कमाई भी कराई निवेशकों को भी और ट्रेडर्स को भी, लेकिन अब वहाँ से ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते स्टॉक में एक एडजस्टमेंट इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। इस वक्त करीब 1.5% की गिरावट 2653 के लेवल्स पर और न्यू एंट्रेंट की एंट्री के आसार, एनएसई की लिस्टिंग की जो खबरें हैं। अब बीएसई के लिए सेंटिमेंट्स कैसे हैं? पोजीशंस यहाँ से नई बनानी चाहिए या जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें और एनएसई की लिस्टिंग का इंतजार करें? तो मानसी जी, मैं इसको दूसरे वे से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई के शेयर्स बहुत ही बढ़ गए, अभी करीबन 2300-2400 के लेवल्स पे चल रहे थे। और ये सेम चीज आपको एचबीडी फाइनेंशियल में दिखा था, 1400 1450। तो जब अनरीजनेबल वैल्यूएशन हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट में। आज एचबीडी की अगर आप लिस्टिंग आईपीओ देखें तो 700 750, करीबन 50% डिस्काउंट पे आ रहा है। और जिस हिसाब से एनएसई की आईपीओ की बात करें, वो भी मुझे नहीं लगता है 1400 के आसपास लेवल्स पे ही लिस्ट होगा। और वहां पे जब आप पीए देखेंगे तो आपको बीएसई का फंडामेंटल पी बहुत ही हाई लगेगा। अभी मेरे हिसाब से 50 या 60 के पी पे चल रहे हैं। फंडामेंटली उसको देख के जब न्यूज आएगी, इसमें स्टॉक में बहुत बड़ा झटका आने की उम्मीद है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगा, तो उस हिसाब से मेरे तरफ से तो स्टॉक क्लियर अवॉइड है। ये अनलिस्टेड वैल्यूएशन को लेके आज ये स्टॉक अपने आप को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको वैल्यू कर रहे हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सेफ रही है। स्ट्रिक्ट 2500 के स्टॉप लॉस से अगर जिसने पोजीशन बनाई है, मैं बोलता हूँ खाली न्यू पोजीशन की तो मैं एकदम एडवाइस नहीं करूंगा। जिसने बनाई भी है, मैं बोलूंगा 2500 का स्टिक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देवे। जिस टाइम अगर एनएसई की अनाउंसमेंट आ गई 1400 या 1500 के रेट पे, अगर उनका आईपीओ आ गया, तो आप ये स्टॉक में बहुत बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं। इसके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ आएगा, मगर ये मेरा व्यू है। अगर जिसे चाहिए फॉलो कीजिए, मगर 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में होना ही चाहिए। ठीक है, 2500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए बीएससी। हालांकि एनएसई को जब ये दोनों के एक्सपायरी डेज को बदले गए, हमने देखा था कि भाव यही थे ऑलमोस्ट, तो मतलब उसके आसपास ही है। लेकिन 2500 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए आप शेयर में। 3000 रुपये के ऊपर जाने के बाद करीब 14-15% की गिरावट ऑलरेडी हम बीएससी के शेयर में देख चुके हैं। एक शेयर